गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम एनसीईआरटी का सिलेबस पहले कवर करेंगे, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है आपका भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। आइए फ्रेंड्स, इसे डिटेल में पढ़ते हैं और जानते हैं इसमें कितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें दी हुई हैं। जो मेन जानकारियाँ हैं हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मेन फैक्ट्स ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। तो ये जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है इसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा। क्या कहते हैं? पूर्णिमा, जिस दिन आपका पूरा चांद निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। पेपर में जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि नए चंद्रमा की रात्रि को क्या कहते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई नया चंद्रमा यानी कि नया चांद निकल रहा है इसलिए पूर्णिमा होगा। नहीं, नया चांद मतलब वो बिल्कुल जो है आपका उस टाइम में बिल्कुल भी मतलब एक पतली सी बिल्कुल एक रेखा सी होती है, ठीक है, और वो नज़र नहीं आती है, तो वो अमावस्या की रात होती है। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं आगे। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि लिखा हुआ है कुछ खगोलीय पिंड के बारे में। अच्छा, आपको पता है कि जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वे आपको सूर्य के प्रकाश के कारण दिन में नज़र नहीं आती हैं। ठीक है, हम दिन में नहीं देख सकते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही इतना ज़्यादा होता है कि दिन में हम उन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उन्हें क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है उन्हें। ठीक है, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ओके, अब बात करते हैं तारे। तारों के बारे में क्या दिया गया है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। तो यानी कि जो तारे होते हैं वो गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। यानी कि इनके पास भी अपने ऊष्मा प्रकाश होता है जिस तरीके से सूर्य के पास है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? अपनी रोशनी को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, और पिंडों को ही क्या कहा जाता है भाई? इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। अच्छा, ये तो रही तारे की बात। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य क्या है। ऑप्शन में आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा सूर्य क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य क्या है। सूर्य एक तारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक लाइन और लिखी हुई है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमारे से बहुत दूर होने के कारण उनकी ऊष्मा और प्रकाश को हम महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वे हमसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको नक्षत्र मंडल के बारे में कुछ बताया गया है, देखते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इनको? अर्सा मेजर और बिग बियर जो है इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ऑप्शन में देकर पूछा जा सकता है कि भी अर्सा मेजर या बिग बियर किसे कहते हैं, तो वो क्या है? एक नक्षत्र मंडल यानी कि तारों का समूह। तो बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है? सप्तऋषि। ठीक है, यानी कि सप्त यानी कि 7 और ऋषि मतलब संत। तो ये 7 तारों का समूह होता है। क्या होता है? 7 तारों का समूह, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है।
ठीक है। अब अर्सा मेजर यानी कि बहुत सारे तारों का समूह है, और उन बहुत सारे तारों के समूह में से क्या आपको दिखाई देता है भाई? सप्तऋषि। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको तारे नज़र आ रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? सप्तऋषि यानी कि 7 तारों का समूह। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर और क्या बताया गया है भाई। ध्रुव तारे के बारे में भी कुछ बात बताई गई है, उसके बारे में भी देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, क्योंकि भी उस टाइम में वॉच वगैरह नहीं होती थी। तो दिशा को कैसे जाने? तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, तो इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो वो दिशा उनको पता चल जाती थी कि जैसे जो तारा है आसमान में जो है वो एक ही स्थान पर रहता है, और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पता चल जाता था उनको कि भाई जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा में, इट मीन्स वह हमारी कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। पिक्चर में देख सकते हैं आप इस तरीके से, जैसे कि ये पिक्चर में ये लड़की देख रही है। तो यहाँ पर ये जो ध्रुव तारा है इसकी दिशा जो है बिल्कुल एक ही जगह पर ये स्थित रहता है, यानी कि ये कहीं भी नहीं जाता है, और इसकी दिशा से हमें पता चलता है कि भाई ये कौन सी दिशा है? ये उत्तर दिशा है। और उत्तर दिशा जानने के बाद बाकी दिशाओं का ज्ञान आपको अपने आप ही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव तारे के बारे में हमने पढ़ा, अब ग्रह क्या होते हैं भाई? तो चलिए ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए, जो ग्रह होते हैं उनके अंदर अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, तो वे क्या करते हैं? वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कैसे होते हैं? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं भाई? ऐसे पिंड ही ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लैनेट। आपको पता ही है सभी को, अंग्रेजी में, इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है भाई। ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए जितने भी ग्रह हैं, इसके बारे में तो खैर बहुत अच्छे से डिटेल में हम पिक्चर के थ्रू समझेंगे, बट आपको यहाँ पे छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए ये ग्रह है। ठीक है, अब ये ग्रह जो है इस तरीके से ठीक है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अब ऐसे घूम रहा है ये, और ये इसे क्या कहते हैं भाई? ये अपनी दूरी पर घूम रहा है। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है भाई? रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, अपनी ही डिस्टेंस पर घूम रहा है। ठीक है, अपने डिस्टेंस पे तो घूमता ही है ग्रह, और दूसरा सूरज के चारों ओर भी ये चक्कर लगाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं? रिवॉल्व करता है ना सूरज के चारों ओर। ठीक है, तो ये सभी ग्रहों का कार्य है, अपनी दूरी पर घूमना। ठीक है, यानी कि रोटेट करना, और सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाना, यानी कि रिवॉल्व करना। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे से क्या जाना कि भाई जो ग्रह होते हैं उनका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, और ये जो ग्रह होते हैं भाई ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, और ये ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई नाम के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अच्छा, अब देखते हैं पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये भी क्या है? एक ग्रह है। ठीक है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। इसलिए जो पृथ्वी है हमारा, वो अपनी ऊष्मा और प्रकाश किससे लेगा? वो सूरज से लेता है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, क्योंकि सूरज के पास है, तो क्या होता है? ये काफ़ी ज़्यादा इस पर प्रकाश पड़ता है सूरज का, तो चमकती हुई सी दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसमान में देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे।
आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है भाई? एक उपग्रह है, ठीक है। पृथ्वी का ये उपग्रह है और प्राकृतिक उपग्रह, आपको पता है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ये बात आपको पता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। जैसे हमारी पृथ्वी के पास चंद्रमा है, ऐसे बाकी ही ग्रहों के पास अपने अपने मून हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि साइड में दिए होते हैं, और इन फैक्ट्स से भी आपके क्वेश्चंस जो हैं DSSB में और आपके जो है ये पूछे जाते हैं इसके अंदर CTET में। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? यहाँ लिखा है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल किसे कहा जाता है? सूर्य देवता को। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सौर मंडल, ठीक है भाई। सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें, जैसे कि सौर ऊर्जा, ठीक है, और सोलर कुकर हो गया, सोलर हीटर हो गया, इस तरीके से और बहुत सारे जो सूर्य का प्रकाश लेकर कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए अब नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कुछ फैक्ट्स और हैं। यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि शब्द की उत्पत्ति, किस शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं ये भाई? ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है हमें। तो ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ये भी आपको पता है ज़्यादातर शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। तो जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण, ठीक है। ज्योग्राफी मतलब पृथ्वी का विवरण। तो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बनाइए। GE यानी कि इस शब्द का क्या अर्थ है? पृथ्वी। GE मतलब पृथ्वी, और ग्राफिया मीन्स लिखना, यानी कि पृथ्वी के बारे में लिखना। चलिए और देखते हैं, जैसे कि जियोलॉजिया कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री कर दोगे तो पृथ्वी का मापन। ज्योमेट्री जैसे होती है ना, मापने के लिए होती है, उसी तरीके से आप जियोइड्स कर दोगे, इसको इसके साथ मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? पृथ्वी के आकार के अनुरूप, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो पृथ्वी के आकार जैसी दिखाई देती है, ठीक है, जियोइड्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट और है, उसे भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं रात में आसमान को हमेशा देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है? खगोल शास्त्री, ठीक है। जो भी खगोलीय पिंडों या उनकी गति के संबंध में अध्ययन करते हैं उन्हें कहते हैं खगोल शास्त्री, ठीक है। अच्छा, और क्या कहा गया है? आर्यभट्ट कौन थे भाई? हमारे जो है प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। तो देखिए हमारे भारत ने पहले ही जो है इसके बारे में आपको बता दिया था। आर्यभट्ट जी ने, जो कि खगोल शास्त्री थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि सभी जो ग्रह हैं, चंद्रमा हैं, वे सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं, जैसे कि अब आपको देखने को भी मिलता है। चलिए इस पेज के फैक्ट्स हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे सौर मंडल की, ठीक है। सौर मंडल क्या है भाई? देखते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, सौर मंडल में पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो है इसको चित्र के माध्यम से, जिस तरीके से ये चित्र दिया हुआ है, इसके माध्यम से मैं आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पहले तो पिक्चर के थ्रू समझेंगे, फिर इसकी जो डिटेल दी हुई है NCERT में, फिर वो अब अगर पढ़ोगे तो भी आप मतलब बेनिफिट ही होगा आपको, और अगर नहीं भी पढ़ोगे तो इस पिक्चर के थ्रू
मैं आपको पूरे डिटेल जो है इसके अंदर प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।